2022 में फाजिल नगर सीट से चुनाव हारने और रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद भी सपा के लिए मौर्य जरूरी नजर आ रहे हैं। मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों पर ही पार्टी का एक्शन देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के फैसले से नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, जबकि अखिलेश मौर्य को तवज्जो भी दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने मौर्य की नियुक्ति के बाद अखिलेश यादव पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि समझते हैं कि आखिर सपा के लिए मौर्य क्यों जरूरी है। बता दें कि 23 जनवरी को एक इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसी रामचरितमानस पर सवाल उठाया था और कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान हुआ है। तुलसीदास ने इस ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था। करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते हैं और ये बकवास है। साथ ही ब्राह्मण को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं मौर्य के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1980 में की थी। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती की लहर चल रही थी। मौर्य भी मौका देखकर 1996 में हाथी पर सवार हो गए। बसपा में शामिल होने के बाद मौर्य मायावती की राजनीति ढांचे में फिट होते चले गए। बसपा में जाने के बाद मौर्य का राजनीतिक कद बढ़ता गया। वो रायबरेली के डलमऊ और कुशीनगर के पडरौना सीट से विधायक बने। मौर्य यूपी विधानसभा में 2 बार नेता प्रतिपक्ष मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। स्वामी प्रसाद ओबीसी समुदाय के मौर्य जाति से आते हैं और शुरुआत से ही दलित व पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। सपा ने कुशीनगर के पडरौना से उनकी सीट बदल दी। मौर्य पिछड़े और मुस्लिम बहुल फाजिल नगर से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि अखिलेश की इस रणनीति में सपा के कद्दावर नेता इलियास ने पानी फेर दिया। 2019 में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं सीट से हराया। स्वामी प्रसाद के आने के बाद संघमित्रा की बीजेपी छोड़ने को लेकर भी अटकलें लग रही थी। वहीं बेटी बीजेपी से सांसद और खुद चुनाव हारने के बाद भी सपा के लिए ट्रम्प कार्ड क्यों है, स्वामी इसे समझते हैं। दरअसल मौर्य वोटर का 13 जिलों में दबदबा है। उत्तर प्रदेश में मौर्य वोटर्स करीब 8% के आसपास हैं। लोकसभा की 15 सीटों पर मौर्य वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा रायबरेली, बदायूं, कुशीनगर, प्रतापगढ़ जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य की सीधी पकड़ है। अखिलेश यादव की 85 बनाम 15 की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के जरिए मुद्दा तय करने और माहौल बनाने में माहिर हैं, जिसका फायदा भी बीजेपी उठा चुकी है।